हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि व्रतों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ है। विशेषकर गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान का महत्व काफी अधिक है। अगर नदी में स्नान नहीं करा जा सकता तो घर पर ही स्नान करें और माँ गंगे का नाम ले। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का 12वां अध्याय इस प्रकार है। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा। अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहस्त्रादि क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नग्न, सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेढ़े दांत, लाल नेत्र, घूर घूर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंका। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि मैं सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण था, जिससे उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलह मेरा नाम था। मैंने कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों का बताते हुए, महाराज, उसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शूकरी की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए इस ये प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके ये बताइए कि इन 3 योनियों से मेरा कैसे छुटकारा होगा। धर्मदत्त कहने लगे कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान, यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्यतीत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्रित जल उसके ऊपर अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा, वह कलहा प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उनको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हो गई। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त होगे। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में सभी पौधों में तुलसी को पौधे को खास मान्यता दी गई है। यह हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। ऐसा कहा जाता है कि रोजाना सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात सूर्य को जल चढ़ाने के साथ साथ तुलसी मैया को भी जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी कई औषधि है और धार्मिक गुणों से भरपूर मानी जाती है। इतना ही नहीं, तुलसी को सबसे पवित्र और शुभ भी माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी को जल चढ़ाने से आपका दिन शुभ होता है और जीवन में आने वाली मुसीबतें और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।